हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन। आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता और एक्चुअल में ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, एग्जांपल के साथ हम इस सेशन में इसको चेक करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो काम होता है वो दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करता है और ये चेक करता है क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है। पाइथन के अंदर जितने भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कोई भी डेटा टाइप होता है, एक्चुअल में वो सब एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब है कि किसी भी डेटा टाइप का अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई फंक्शन, कोई मेथड्स, जैसे कि हम बात करें स्ट्रिंग की, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है स्ट्रिंग हेलो। अब स्ट्रिंग को इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसके कुछ फंक्शंस हैं, कैपिटलाइज, सेंटर करना, काउंट करना, एंड्स विद। इसी तरह से हर डेटा टाइप के अपनी अपनी प्रॉपर्टी और फंक्शन है। इसीलिए ऑलमोस्ट जितने भी हमारे जैसे कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस के भी अपने फंक्शंस होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये सब एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब बात आती है कि मेमोरी लोकेशन, जो अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सेम कैटेगरी में आते हैं, नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सेम हैं। और जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका सेम मेमोरी लोकेशन पर होना चाहिए, यानी कि आपका मोर देन वन ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट आपका सेम मेमोरी लोकेशन में है, तो वो सेम कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बुक है और बुक एक आपका एक प्लेस पर रखी हुई है। ये जो आपको हम देख रहे हैं कि हेक्साडेसिमल कोड है, ये एक तरह का उसका रेफरेंस है, यानी कि लोकेशन का एड्रेस है। और इस बुक को इसको आप देखते हैं यहाँ पर दो पर्सन हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैन दोनों इनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि हम बात करें, अब मैन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ह्यूमन की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका वेट होता है, उसकी हाइट होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वॉकिंग, टॉकिंग। तो ये भी एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी से, यानी कि सेम प्लेस से एक बुक है, दोनों उस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऐसा है, इस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम हैं। अब सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के पास अपनी अपनी एक लोकेशन है, दोनों ने अपनी अपनी बुक को अलग अलग प्लेस पर रखा हुआ है और दोनों बुक के जो मेमोरी लोकेशन रेफरेंस है या मेमोरी लोकेशन एड्रेस है, दोनों के डिफरेंट है। तो इस केस में हम कहेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैं, यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम एक्चुअल एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, जो आपका राइट साइड में हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, ए, बी एंड सी। अब ए की वैल्यू हेलो और बी की वैल्यू भी सेम है, यानी कि हेलो, और सी के अंदर हमने ए को असाइन किया हुआ। सो यहाँ पर एक पाइथन की एक ब्यूटी है कि अगर डेटा टाइप सेम है, वैल्यू सेम है, तो ये एक ही मेमोरी में उस वैल्यू को स्टोर कर देता है। अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर एक हेलो वर्ड है, हेलो इसने स्टोर कर दिया। और जब इसने देखा कि आपका सेकंड वेरिएबल बी है, लेकिन इसकी वैल्यू भी सेम है और ये भी आपका डेटा टाइप भी सेम है, तो क्या करता है, ये बी को इसी जो आपका मेमोरी लोकेशन है x0011, ये आपका यूनिक होता है, इसको आईडी भी कह सकते हैं, इसी को रेफर करेगा। ऐसा इसलिए करता है ताकि हमारी मेमोरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो ये पाइथन की एक ब्यूटी होती है, दूसरी किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से जब हम सी के अंदर हमने ए को असाइन किया, तो अब सी, ए, बी, सी, ये तीनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। सो अब हम जब इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और चेक करते हैं क्या ए एंड बी, ए इज़ बी, इस केस में ट्रू आएगा, सी इज़ ए ट्रू है और बी इज़ सी ट्रू है, क्योंकि तीनों ऑपरेटर एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, राइट साइड में ए की वैल्यू हेलो और बी की वैल्यू आपकी हेलो 2, यहाँ हमने चेंज कर दिया। डेटा टाइप सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो इस केस में ये दो मेमोरी लोकेशन पर दो मेमोरी क्रिएट करेगा, जैसे कि हेलो
और हेलो टू, और दोनों मेमोरी का दोनों वेरिएबल की जो मेमोरी रेफरेंस नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 होगा, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो A एंड B है, अगर हम चेक करें A इज़ B तो ये फॉल्स आएगा। लेकिन हमने C में A को असाइन किया हुआ है, तो C के अंदर भी आपका जो वैल्यू होगी स्ट्रिंग होगी और हेलो होगी, तो C का हमारा किसको रेफ़र करेगा, इस वाले हेलो, यानी कि A और C हमारा सेम है, क्योंकि ये आपका सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, सेम मेमोरी रेफरेंस नंबर को ये रेफ़र करते हैं, इसलिए दोनों के दोनों ये सेम है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल 3। राइट साइड में आप देख सकते हैं आपका वेरिएबल ABC, यहाँ पर जो वैल्यू ली है इस टाइम हमने इंटीजर ली है, A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 10, देन C के अंदर हमने A को असाइन किया, असाइनमेंट है। सो ये आपका सेम केस है, डेटा टाइप सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो इस केस में पाइथन अगेन एक सिंगल मेमोरी लोकेशन एलोकेट करेगा और तीनों वेरिएबल उसी रेफरेंस को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों वेरिएबल एक ही लोकेशन को रेफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों वेरिएबल, तीनों ऑब्जेक्ट आपके सेम हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 में देखेंगे A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 12 है। सो यहाँ पर डेटा टाइप सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है। सो इस केस में दो आपका मेमोरी एलोकेट होंगी, A के लिए अलग और B के लिए अलग, और दोनों का आपका मेमोरी रेफरेंस नंबर अलग होगा। 10 के लिए ये है और 12 के लिए ये है। तो इस केस में A एंड B सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर नहीं करते, दोनों की अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैं। सो अगर हम चेक करें A इज इक्वल टू B देन फॉल्स, लेकिन C में हमने असाइन किया A को। सो अगेन C वेरिएबल, जो C हमारा ऑब्जेक्ट है, वो उस मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करेगा जहाँ पर A का रेफरेंस है, तो वो 10 को रेफरेंस करेगा। सो यानी कि A इज़ C, तो आंसर आएगा हमारा ट्रू। एक और एग्जांपल चेक करते हैं कलेक्शन का। राइट साइड में देखते हैं यहाँ पर हम दो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और लेकिन दोनों में क्या एलिमेंट्स हैं, सेम है 10 20 30, और सेकंड में भी 10 20 30। लेकिन कलेक्शन के केस में पाइथन हमेशा अलग अलग कलेक्शन का आपका मेमोरी एलोकेट करता है। सो यहाँ पर LST1 का एक का मेमोरी होगा जिसका 10 20, और इसका सपोज रेफरेंस नंबर 1 है, सो LST2 का दूसरा एलोकेशन होगा, दूसरी मेमोरी आपका एलोकेट होगी, और मेमोरी रेफरेंस सपोज X01012 है। सो उस केस में आपका हमेशा कलेक्शन में ये जो अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा थर्ड आपका LST3, यानी कि लिस्ट 3 में हम क्या कर रहे हैं, सो लिस्ट 3 एंड 2 ये सेम मेमोरी को शेयर करेंगे, जैसे कि आप देखते हैं आपको ये इसको, तो LST3 और LST2 ये हमारे सेम ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे कि हम अगर कहते हैं कि LST इज LST2, ये फॉल्स है क्योंकि इस दोनों की अलग अलग मेमोरी है, दोनों की अलग अलग लोकेशन है, ये दोनों सेम मेमोरी को शेयर नहीं करते। लेकिन जो LST2 है और LST3 है, ये एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करते हैं, तो इस केस में इसकी वैल्यू आपकी, अगर हम कंपेयर करें इस ऑपरेटर के साथ में, तो वैल्यू इसकी ट्रू आएगी। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले होता है हमारा इज़ बेसिकली जैसे कि बताया कि ये आपका दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से आता है इज़ नॉट, ये एक तरह का इसका अपोजिट है। और थर्ड होता है हमारा आईडी फंक्शन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, लेकिन इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने जो आपका समझा या एक्चुअल में क्या है, क्या वो ठीक है। हम इसे निकाल सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है, उसकी आईडी क्या है, और हेक्साडेसिमल से, हेक्स फंक्शन से जो हेक्स वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि किस वैल्यू की, किस वेरिएबल की क्या आपका मेमोरी लोकेशन है। अब इसका एग्जांपल टेस्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन 3 वेरिएबल हैं और वैल्यू हेलो देन असाइनमेंट है। सो यहाँ पर हम इस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, यानी A को B के साथ में, अगेन A और C के साथ में, देन C और A। क्या ये ऑपरेटर यानी कि क्या ऑब्जेक्ट आपका सेम मेमोरी को शेयर करते हैं। सो इसको रन करते हैं और रन के देखेंगे वैल्यू आपकी तीनों की ट्रू है, यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट सेम हैं। अब इसका हम एक्चुअली प्रूव करने के लिए
हम जो मेमोरी है उसकी आईडी फाइंड करते हैं। सो प्रिंट आईडी देन ए। इसी तरह से बी देन सी। अगर रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर जो नंबर हज़ार है यानी कि जो आईडी आ रही वो तीनों की सेम है, यानी कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, सेम है। इसी तरह से आप इसकी हेक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। सो प्रिंट हेक्स। ये देखिए आपका ये ए की हेक्स वैल्यू है, यानी कि उस मेमोरी का आपका जो लोकेशन उसका एड्रेस है। अब सपोज हम बी देन सी चेक करते हैं तो आप देखेंगे तीनों की आईडी जो है वो सेम है और तीनों का जो हेक्स वैल्यू है, कोड है, वो भी आपका सेम है। सो इससे ये प्रूव होता है कि इस केस में तीनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं और तीनों सेम हैं। अब सपोज इनकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, हेलो की बजाय कर देते हैं इसको से, और नाउ बी की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है अब डेटा टाइप सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, तो ए एंड बी का जो मेमोरी लोकेशन होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा। हम चेक करते हैं तो देखिए पहला जो कंपैरिजन है कि फॉल्स, यानी कि जो हमारा हम चेक कर रहे हैं ए एस बी ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई। और सेकंड है ए सी, क्योंकि जो सी के अंदर है वो ए का असाइनमेंट है तो ऑब्वियसली वो ट्रू होगा। और थर्ड लाइन हमारा सी एंड ए, हम दोनों वाइस वर्सा ए और सी को कंपेयर, तो अगेन ये ट्रू है। अब जो ए की आईडी है वो आपका 200 है, लास्ट में देखेंगे 7200, और जो आपका बी की आईडी है वो 1008 है, क्योंकि बी की वैल्यू अलग होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से एक और मेमोरी उसको एलोकेट हो गई और ये उसका आईडी है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका जो ये है आपका 8430 जो हेक्स वैल्यू है वो भी डिफरेंट हो गई। सो इस केस में जो हमारा है कि ए एंड बी डिफरेंट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, और सी एंड ए सेम है। अब सपोज इसको हम इंटीजर में चेक करते हैं, 10 देन 10। सो चेक करते हैं, आप देखिए बिल्कुल वही केस है जो स्ट्रिंग का था, क्योंकि इस टाइम डेटा टाइप सेम है और वैल्यू सेम है। सो आईडी भी आपका देखिए सेम है 880, और आपका हेक्स वैल्यू भी आपकी 210 सबकी सेम है। सेम केस है जो स्ट्रिंग में था। अब सपोज बी की वैल्यू को हम कर देते हैं से 12, कुछ भी कर सकते हैं आप, 11 12 20 30। सो इसको रन करते हैं और देखेंगे फिर से आपका फॉल्स आ गया। जब ए और बी को कंपेयर किया तो दोनों अलग अलग वैल्यू होने की वजह से दोनों की मेमोरी अलग अलग एलोकेट होगी। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका 880 जो कि ए की आपका आईडी है, लेकिन बी की वैल्यू आ गई 2944, मेमोरी आईडी अलग आ गई और हेक्स भी आपका अलग हो गया, यानी कि 0250 बी के लिए। लेकिन सी और ए के लिए वो सेम रहेगा, क्योंकि सी और ए की वैल्यू को शेयर करते हैं, ए की मेमोरी को शेयर करते हैं। और कलेक्शन को चेक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर LST1 10 20 30 और LST2 के अंदर ही आपका सेम एलिमेंट और सेम वैल्यू है, और देन अगेन LST3 के अंदर LST2 को असाइन किया गया है। सो चेक करते हैं इसको तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फॉल्स। जब हम चेक करते हैं कि LST1 इज टू LST2, जैसे कि मैंने बताया था कलेक्शन के केस में हमेशा जो पाइथन है वो अलग अलग कलेक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी को एलोकेट करता है, तो मेमोरी रेफरेंस सब दोनों का सबका अलग अलग होता है।
इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि आपका LST1 और LST2 दोनों सेम नहीं हैं, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को, सिंगल मेमोरी को शेयर नहीं करते। और जब करते हैं आपका LST1, अब इसकी आईडी को प्रिंट करते हैं तो देखिए आईडी आपका ये आ गई LST 3925392, और जो LST2 है इसकी आईडी आपकी 5136। दोनों की आईडी डिफरेंट है। इसी तरह से हम प्रिंट करते हैं हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू, ये आपका हेक्स वैल्यू आ गया, यानी कि LST1 का, और यहाँ पर एक ट्रू आ रहा है। ट्रू में हमने क्या किया कि एक्स LST3 और LST2 को कंपेयर किया इज ऑपरेटर के साथ में। अब LST3 के जो है, LST3 में हमने LST2 को सेम असाइन किया हुआ है। तो असाइन के केस में आपका सेम प्रॉपर्टी, सेम वैल्यू, सब कुछ आपका मेमोरी में इस तरह से वो रेफ़र करता है। एक्चुअल में नई मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा। असाइनमेंट के केस में आपका सेम मेमोरी को रेफ़र कर देगा। इसलिए यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं LST3 और LST2 को, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी ट्रू है। और जब हम आपका आईडी निकालते हैं LST3 का, तो LST3 की वैल्यू आपकी वही है, आईडी 5136, जो आपकी LST2 की है, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को, दोनों एक आईडी को शेयर करते हैं। इसी तरह से आपका हेक्स वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि LST3 की और LST2 की जो हेक्स वैल्यू है, मेमोरी की हेक्स वैल्यू, वो सेम है। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी ऑपरेटर इन द पाइथन। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।